राधे राधे गोविंद। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया? ना हम विप्रो न च नरपतिर ना पि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपतिर न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तु पदकमलयोर दास दासान दास। बोले कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, वैश्य नहीं हूँ और शूद्र नहीं हूँ, और मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, गृहस्थ नहीं हूँ, वानप्रस्थ नहीं हूँ और सन्यासी भी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? सिर्फ गोपियों का मालिक जो कृष्ण है, उनके दासों के दासों का दासों का दास। तो ये असली परिचय, जब ये परिचय रहेगा तो तब दूसरों को मान सम्मान देना बहुत आसान है। क्योंकि हम दासों का दास, दास भी नहीं, दासों का दास समझेंगे तो सब तो हमसे बड़े ही। तो इस तरह से मान सम्मान की इच्छा से हम मुक्त हो जाएंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में सिखाया, अमानिना अमानदेव, ये तब संभव होगा। तो जब इस भावना में जब रहेंगे कि हम दासों के दासों के दासों के दासों के दास हैं भगवान के, तो तब क्या होता है? कोई आपको बहुत सम्मान करे या कोई अपमान करे, दोनों में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कोई बहुत सम्मान करेगा तो आपको पता है मेरे अंदर कुछ नहीं है। अगर मेरे अंदर कुछ है तो सिर्फ भगवान ने बनाया जबरदस्ती, मेरे अंदर कुछ भी नहीं। या आप सिर्फ थियोरेटिकली नहीं, आप खुद फील कर सकते हो। तो आपको अगर हजारों लोग दंडवत प्रणाम भी करें तो कोई आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी को कितने पूरा दुनिया दंडवत प्रणाम कर रहा था। इस राधानाथ स्वामी महाराज व्यास पूजा में सब लोग घंटे घंटे ग्लोरीफाई करते हैं, वो अकेला ऐसा बैठ के सब सुनना पड़ता। एक बार ऐसा मैं देखा था बॉम्बे में, एक भक्त ने 108 नाम लिखा, उनका अष्टोत्तर नाम संस्कृत में। संस्कृत में 108 नाम लिखा महाराज के बारे में। जैसे भगवान का रहता है ना 108 नाम, वैसा 108 नाम संस्कृत में उन्हें श्लोक के रूप में ऐसा लिखा है। और वो एक एक नाम को बोल के उसका एक्सप्लेन कर रहे थे, महाराज सामने बैठे थे। पर उनको बिल्कुल, उनका चेहरा देखो तो एकदम लगेगा मैं तो तुच्छ हूँ, ऐसा लग रहा है कि उससे कभी कभी हम्बल बनना इतना इजी नहीं है। कभी कभी कोई हमको बहुत तारीफ करते हैं, हम बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन कहीं तो अच्छा लग रहा है, हाँ सही है, कुछ तो सही है आपने जो बोला उसमें। कहीं कहीं ना कहीं तो लगता है हाँ ठीक है, मैंने तो पहचान लिया। ऐसा लगता है कि नहीं? हाँ, या फिर हम ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन मन कह रहा है ऐसे ही तो है, सही बात तो है। अंदर से कुछ आवाज सही तो बोल रहा है वो। हाँ, हमें हम्बल बनना पड़ेगा इसलिए बोलते हैं ऐसा नहीं, लेकिन कुछ तो सच है ना उनके बात में भी। कैसे इनकार कर सकते हैं? ऐसा लगता है अंदर से। लेकिन मैंने महाराज का चेहरा देखा तो उनको बिल्कुल ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। उनको तो वैसे एकदम लग रहा था कि नहीं, बिल्कुल ऐसा कि किसी और को बोल रहे हैं। वो सुन रहे, जैसे कि कृष्ण की महिमा सुनते हुए हम कैसे बैठते हैं, वैसे वो बैठे सुन रहे हैं। अगर हमको थोड़ा सा कोई तारीफ कर दे तो हम सोचने लगते हैं देखो इतना है। और उल्टा कोई अपमान करे, उसमें भी कुछ नहीं। कोई गाली दे, कोई कुछ भी दे, उससे प्रभावित नहीं होते। ये महान वैष्णव का लक्षण है कि मान और सम्मान, अपमान दोनों से प्रभावित। कोई अपमानित करे वो भी मेरा नहीं, मैं तो शरीर नहीं, मैं मन और बुद्धि और इससे भी अलग हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो इससे क्या होता है, हम किसी भी स्थिति में सम रह सकते हैं, हमारा मन एक जैसा रहेगा, इक्विपॉइज्ड जिसको बोलते हैं। हाँ, एक बार मैंने ये भी देखा, राधानाथ स्वामी महाराज को कोई गाली दे रहा था, डांट रहा था,
बहुत गाली दे रहा है। उनके साथ एक शिष्य थे, उनको बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे महाराज, कैसा नहीं कि कुछ और कर दे। महाराज बैठ के ऐसे सुन रहे और बहुत सम्मान से जवाब दिए, बस चले गए। जब नया नया में चौपाटी मंदिर जब नया नया लिए, तो भक्तों को समझा रहे थे कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, वैसा नहीं करना। तो किसी ने कहा कि वहाँ जो लीडर्स थे उस टाइम एकदम शुरुआत में बोले कि अगर हमको करना नहीं आता तो तुम करके दिखाओ ना कैसे मैनेज करना। मैंने बोला ठीक है, हम प्रयास करेंगे। प्रयास किए। तो कहने का मतलब है कि मान और अपमान दोनों में एक चीज है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं करता अपने रोल से कि मैं गुरु हूँ, मैं जीबीसी हूँ, या मैं नया भक्त हूँ, या मैं ये हूँ वो हूँ। और इसीलिए वो कभी कभी जैसे हमको अपने कभी अपने बहुत अच्छा सेवा कर लिया, कोई अच्छा पोजीशन मिल गया, उससे आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है। वैसे कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि कभी कभी हम पतित हो गए या कोई बुरी स्थिति में फंस गए। कभी कभी ऐसा होता है भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से हम बहुत अच्छा सेवा कर लेते हैं, तब हमको मान सम्मान मिलता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी किसी कारणवश हम भक्तों के संग से दूर हो गए, या किसी कारणवश हम ठीक से भक्ति नहीं कर पाए और लोग हमको डांटने लगे या गाली देने लगे, बोलने लगे ये बेकार हो, भत्सना करने लगे लोग। उस टाइम पे भी हमें क्या करना चाहिए, उस पतित अवस्था से भी खुद को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। जैसे कोई अच्छे स्थिति में जब हम रहते हैं तब भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि मैं देखो कितना अच्छा हूं। उसी प्रकार से जब बहुत बुरे स्थिति में रहते हैं तब भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कितना बेकार हूं, बुरा हूं। ऐसा नहीं, ना हम बुरे हैं ना अच्छे हैं, हम बस वो हैं जो भगवान हमें बनाते हैं। इसलिए हमको उस फॉलन कंडीशन में भी ये समझना चाहिए कि ये फॉलन कंडीशन जो है ये मुझसे अलग है। हे भगवान, आप हमें कृपा करके आपके चरणों के धूल का कण बनाइए। ना मुझे ब्रह्मा बनना है, ना मुझे तो अधम पतित पापी बनना है, सिर्फ आपके चरण के धूल का कण बनना है। So yes, we should not identify. We should not identify with our good qualities. We should not identify with our bad qualities also. जब गुड क्वालिटीज से आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या होगा, अच्छे क्वालिटीज से आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या होगा, अहंकारी बनेंगे, घमंड होगा कि मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतना अच्छा। अगर बुरे क्वालिटी से आइडेंटिफाई करोगे तो डिप्रेशन, दुख आएगा, गुस्सा आएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी आशा खत्म हो जाएगी कि मैं ऐसे ही हूँ इसलिए ऐसे ही रहूंगा। तो नहीं, क्या हमको लगता है मैं ऐसा हूं, मैं कैसा अच्छा बन सकता हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकता। हमारी पतित अवस्था इतनी बड़ी नहीं कि भगवान उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए ना हमें अपनी पतित अवस्था से आइडेंटिफाई करना है, ना अच्छी अवस्था से आइडेंटिफाई करना है। दोनों स्थिति में हम बस भगवान के तुच्छ दास हैं। भगवान जो हमें बनाएंगे वो बनाएंगे। राधे राधे गो